स्टार्ट हुई थोड़ी सी घपाघप से। मतलब क्या हुआ, जब हम बैठे थे ऐसे ही, तो हमारे पापा कहने लगे भाई ऐसा है कि तुम्हें पढ़ने जाना है, स्टडी करनी है। मैं हाँ ठीक है। हमने 12th कर ली। 12th में हमने पीसीबी से करी, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से। बायोलॉजी में मैं भी हाँ, मैथ वहाँ। हम दोनों साथ ही पढ़ रहे। अब हमारी जर्नी स्टार्ट होती है 12th के बाद से। अब जब ऐसी ही बात चल रही थी, हमने दो चार कॉलेजों में गए, हमारे एक दोस्त थे, हम गए कॉलेजों में बात करने। वहां जाने के बाद भैया कुछ फीस वगैरह का मसला, आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी उस टाइम पे जो अफोर्ड कर हाँ, सके। वो हमारे साथ भी ऐसे हो रहा। घर हाँ वाले नुका रहे नुका क्या क्या कर रहे हैं, हमारे पास सिर्फ इतने पैसे हैं जो तुम छोटा सा एडमिशन ले सको, और हमारे बस की बीटेक करवानी नहीं है। मेरे साथ भी कंडीशन आई। हाँ मैंने की कि बीटेक करनी है, नोएडा जाना, कैलकाटा यूनिवर्सिटी से करूंगा, जिसका अब कुत्ता चल रहा है। हाँ, एक मैंने भी इंटरव्यू मैं देखी ऐसे उसके। यूनिवर्सिटी से करूंगा बीटेक। घर वाले कह रहे हैं नहीं, हमारे बस की बीटेक करवा देना है, हमारे पास फंड की कमी है। मैं कह लगा यार बहन तो फिर क्या करें, इंजीनियरिंग लाइन में जाने का मन था। फिर मैंने कंप्यूटर साइंस से करी, पॉलिटेक्निक सुभारती से। तो फिर उसके बाद बस 2 साल की करी, मैं 3 साल की ही, लेकिन 2 साल कंप्लीट करी। 2 साल में 12th के बाद होगी कंप्लीट। फिर मेरठ कॉलेज में आ गए। तो फिर उसके बाद में बताइए तो, जो 2016-17 के आसपास में गया फिर बैंगलोर। हाँ, फिर हमारी भी जर्नी वहीं से स्टार्ट होती है। हमने भी मेडिकल फील्ड में, मतलब पहले प्लान था बीटेक करने का। जब हमने पीसीबी ले ली किसी कारणवश, मतलब हमारे जो है इसमें साइंस में नंबर कम थे, चलो हमने ले तो ली। समस्या थी 60-65% अगर बन गए हमारे, तो मैं ऐसा लग रहा बहुत आगे। बहुत आ गया। तो भैया हम लोग प्लान किया ऐसे ही जाके कि हाँ भाई अब बैंगलोर जाना है। फिर हमने इंग्लिश की, क्योंकि वहाँ पे इंग्लिश में स्टार्टिंग से इंग्लिश चाहिए। कन्नडा तो नहीं चल सकती ना, कन्नडा तो समझ में आने की नहीं। भाई अगर जो तू कन्नड़ लैंग्वेज स्टार्टिंग में जब वहाँ रह रहा है ठीक है, अगर जो तुम वहाँ जाके और कन्नड़ लैंग्वेज स्टार्टिंग से सीखोगे ना, तो भाई तुम्हें इतनी डिफिकल्ट लगेगी, ऐसा लगेगा कि कौन सी लैंग्वेज है ये। ठीक है, पर तुम रहते रहते वहाँ जमे रहोगे और देखोगे कि हाँ लोग क्या कह रहे हैं, अच्छा इसने 4 बार ये दोहराया तो ये इस चीज के लिए हो सकता है। इस तरीके से समझ में आएगी, ना कि तुम जाके एक बार में सोचने लगो ना या पढ़ने लगो। पढ़ के भी नहीं आएगी, मैं तुम्हें बताऊं। ये जब तुम रिपीट में कोई बंदे को देखोगे ना कि हाँ ये क्या बोल रहा है एक ही चीज को, अब जैसे मान लो एक यही है पानी, अब पानी को वो बार बार नीर बोल रहा है, नीर, तो तुम्हें समझ में आएगा अच्छा ये नीर पानी के लिए बोल रहा इसका है। प्राइवेट हाँ तो पानी का जीवन। भाई, हाँ उस, और एक चीज है, जो चीज संस्कृत, कुछ जो वर्ड है ना वे संस्कृत के हैं, जैसे नीर तूने बोला, ठीक है ना, या तेरा अमृत है, जल है। मात्रा, मात्रा जो ये होते हैं ना दवाइयों को, वो मात्रे बोलते हैं, मात्रे, दवाइयों को मात्रे बोलते हैं। तो बहुत सारी है, रक्त, ब्लड को रक्त ब्लड को बोलते हैं। रक्त। तो ऐसा है कि भाई तो कन्नड़ लैंग्वेज में भी रक्ति का मैं बिल्कुल। हाँ अच्छा, तो हिंदी में भी रक्ति का मैं ऐसा है ना। हाँ, तो ऐसा है, क्योंकि खून जो खून है ना, खून उर्दू का वर्ड है। हाँ, खून जो है उर्दू का वर्ड है। अब भैया फिर चले गए वहाँ, जाने के बाद अपने हमने एडमिशन ले लिया, करते रहे। क्लास में जैसे ही थोड़ा वो था ना, एक नोटी बॉय, नोटी बॉय भी थे, थोड़ा घर से प्रेशर भी था, बैक बेंचर्स बैक बेंचर से भी थे, ठीक है, पर यारी दोस्ती बहुत अच्छी बना ली लोगों से। चाहे लैंग्वेज का बैरियर था हमारे, लैंग्वेज में मतलब ना दूसरे की वो समझ सब में। में मैं बताऊंगा यारी दोस्ती का रीजन क्या होता है। हमारा जो इधर का प्लट है ना, दुश्मनी खड़ी और यारी दोस्ती होगी खड़ी। वो है जो भी चीज है दिल से और दिमाग से है। दोस्ती निभानी है तो दिल और दिमाग तेरे लिए है, दुश्मनी निभानी है तो दिल और दिमाग वो भी तेरे लिए है। किसी किसी ने बोला ना कि मेरठ वाले भाई ना तो गुंडे होते, अन्ना गुंडा किसी को समझते। समझते ये बात है। तो हकीकत बात यह है कि भाई हम हमारे पहली बार तो हमारा जाकर होगा थोड़ा सा विवाद, क्योंकि हमारे साथ बहुत सारी समस्या क्या है, मिसअंडरस्टैंडिंग। आवाज हमारी वे सोचा यार लड़ रहा, हकीकत मेरे साथ कितनी बार ऐसा हुआ। लेकिन ये चीज हमारे सामने जब खुल कर आ जाएगा ना, तो उसमें फिर हमारे से वे समझना शुरू करता है कि हाँ भाई ये लोग ऐसे नहीं है, दिल के अच्छे। और हाँ, हकीकत में मेरे साथ जो जो कांटेक्ट में जुड़ गए ना भाई, अगर जो मैं अभी जाऊंगा ना, जो केरला के हैं, तमिल के हैं, ठीक है ना, और जो अंडमान निकोबार के भी हैं कुछ स्टूडेंट, वे भाई आज भी कांटेक्ट में हैं। अब तू देख ले भाई, 10 साल पहले कोई बंदा तो
कांटेक्ट में हुआ, वे आज भी हैं, चाहे कश्मीर के हों, चाहे एमपी के हों, चाहे बिहेवियर की हाँ। बात ही, साथ में कोई मतलब कोई लालच तो था ही और नहीं। हाँ, लालच भी नहीं था, बस ऐसा था कि ये बंदा दूसरे स्टेट का है। अब इसको क्या है, मैं अपने तरीके से अपना भाई बंधु समझ के, एक मेरा दोस्त था नंदुरबार, नंदुरबार महाराष्ट्र में पड़ता, आदिवासी था, एसटी से बिलोंग करता था। तो बेचारा इतना सीधा था कि मैं उसे घर पे बुला के अभी भी अपने एग्जाम पेपर लेने गया था, वो ये रिजल्ट का, तो वो आया, उसने बोला कि मुझे खाना खाना है, खाना पड़ेगा। तो हमने कहा चल ठीक है, हमने दावत कर दी। तो हमारी वाइफ भी वही है, मैंने खुद खिलाया, एक वहाँ का सूडान का, उसने बोला कि चांद मुझे दावत खानी है, मैं चल ठीक है, वाइफ भी वही है, हमने उससे बनवा। अच्छा, जब मैं तेरे पास गया हूँ बैंगलोर, तो जिस ऑटो में तूने मुझे बिठाया, उस ऑटो ने क्या करा, उसने कही पहले तो मुझे 20 रुपए, अच्छा। मैं कहा चल ठीक है 20 रुपए दे दूंगा मैं तुझे। थोड़ा सा आगे चल गया, उसने जो है सिगरेट पीनी शुरू कर दी ऑटो में ही, मैं अकेला रहा। तो जहां भी उसे लड़की दिखाई दे, उनका आंखों को ऐसा करके हीरो गर्दी मार रहा, मतलब ऑटो जैसे शाहरुख खान हो इस तरीके चल रहा, और छेड़ रहा अपनी लैंग्वेज में, कुछ का कुछ कह रही मुझे। मैं कोई बात नहीं, चलो। फिर उसके बाद में जब आगे चले, मैंने उससे भी कहा यार वहां उतार दे मेट्रो स्टेशन पे। तो भाई साहब उसने कहा अगर जाना है तो यहीं से जा, नहीं तो नहीं जा। अच्छा, हाँ, उस तरीके से उसने बात देख की। बिहेवियर, तो कुछ आदमियों का मुझे लगा कि भाई सब ऐसे नहीं है, यू है साला, यू हमें एज मान लो, नशेड़ी मान लो। अरे बहुत है भाई, तू तू क्या सोच रहा, वहां पे क्राइम ना, वहां पे बहुत क्राइम है, ठीक है, गुंडागर्दी भी बहुत है वहां। ऐसे है, ये रैपिडो वालों को बेचारों को मार मार पीट, मतलब भगा भगा के मारा है रैपिडो वालों को, जो बाइक पे, क्यों, उन्हें क्या लगता था कि ऑटो वालों का किराया खत्म कर रहे हैं वो। अब रैपिडो क्या करता है, रैपिडो तो डायरेक्ट वहां से कमीशन बनाता है कि 4 रुपए किलोमीटर, 5 रुपए किलोमीटर। ऑटो वाला क्या है, वो अपने हिसाब से ले रहा है, भाई 2 किलोमीटर भी जाऊंगा तो मुझे भाई 50 रुपए चाहिए, जो भी है उनका उनका अपनी कैलकुलेशन है। तो इन्होंने जो ना, कई बंदे ऐसे थे जो रैपिडो वाले चोट खा खा के हॉस्पिटल में आए थे कि भाई किसने पीट दिया, लोकल के ने पीट दिया। अब तुम ये देखो, हाँ, लोकल के तो ज्यादातर हावी है, लेकिन लोकल के अपने आप में इतने सक्षम नहीं हो पाते जितने बाहर के लोग मैं हैं। बता तो रहा हूं, वे आज भी भाई, अगर जो तुम 10 साल बाद भी जाओगे ना, वो रिक्शा चलाएगा, क्यों, वो पता कैसा आदमी है। मैं जहां रहता था वहां पे आसपास में कुछ स्लम एरिया होते हैं ना, तो वहां पे बहुत सारे रिक्शे खड़े रहते हैं। तो मतलब घर तो बढ़िया है, किराए पर रहते हैं वो, और उनका जो एटीट्यूड है ना, ऐसा लगेगा जैसे महल में रह रहे हो। भाई तुझे भी कुछ नहीं समझेंगे, चाहे तू अपने घर का कुछ भी हो, क्योंकि लोकल की भी बात आ जाएगी। और फिर जो ना, समझ में ये नहीं आता उनको, क्या है, ऐसा लगता है कि मेरे आगे थोड़ी ना है कुछ, ना मेरे पीछे, नहीं समझा क्या। नेगेटिव हाँ, थिंकिंग। हाँ, निगेटिव थिंकिंग। अगर जो वे ऐसे सोचते हैं कि अगर जो पुलिस वाले के पास भी गया तो मेरे पास कुछ है, मैं तो खोल के दिखा दूंगा, इस तरीके से मांगते हैं। मैंने खूब, मतलब द एंड है, द एंड है उनका। एक स्टेप में सोच के नहीं चल सकते अपनी जिंदगी में। तो आजाद भाई, बात यही है अपने आज। तुम्हारी जर्नी आगे गांव में खत्म हुई, गांव से शुरू हुई। बस गांव से शुरू हुई, गांव में खत्म हो गई। अब देखते हैं आगे स्टार्ट क्या करते हैं। बाकी अगर जो पॉडकास्ट आपका डलता रहेगा तो इंशाल्लाह मिलते रहेंगे। तो ठीक, पॉडकास्ट यूट्यूब पे डालने में बढ़िया करके तो ठीक है आजाद भाई, कर दे भाई बंद। चलो।